तो ये आप देख रहे हैं आर लेडी ऑफ सॉरो। ये कैथलिक चर्च है पिंडी पॉइंट मरी। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये रोड से इसकी ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये कितना आसमान से बातें करता हुआ चर्च है और ये इसकी मेन एंट्रेंस है रोड। अगर इस तरफ देखें तो ये रोड आगे पिंडी पॉइंट की तरफ जा रहा है और ये जो है माल रोड की तरफ जा रहा है। और ये इधर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट ये स्कूल है। ये कॉन्वेंट स्कूल का छोटा गेट है और इसके साथ ही ये हम जाएंगे ऊपर। ये देखें ये गाड़ी भी आ रही टूरिस्ट की और ये जो सैर तफरी के लिए आते हैं। तो आए हम ऊपर चर्च की तरफ चलते हैं। ये चर्च की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर स्टार्टिंग पे ही 2 स्लीपें बनी हुई हैं और बड़ी तारीखी हैं और ये चर्च को ज़ाहिर करती हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं तकरीबन कोई 40-50 के करीब सीढ़ियाँ चढ़कर जो है ये चर्च की तरफ जाते हैं। और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये पहाड़ के ऊपर चर्च है और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब भी मरी में आते हैं तो ये आर लेडी ऑफ सारो कैथलिक चर्च है। मुकद्दसा मरियम दुखियारी माँ के नाम से ये चर्च मंसूब है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18वीं सदी में जब कैपुचिन फादर्स जो है इस खित्ते में आए, पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने 1867 में इस चर्च को तामीर किया। ये देखिए कितना खूबसूरत चर्च है, आसमान से बातें करता हुआ। ये देखें ये, और इसका इतना प्यारा स्ट्रक्चर है कि इंसान कुछ देर के लिए इस चर्च की खूबसूरती को देखता रहता है और इसमें खो जाता है। और ये इसके टॉप पे स्लीब लगी हुई है और इसके साइडों पे 2 खूबसूरत स्लीबें जो हैं वो बनाई गई हैं। और इसके सामने जो है एंट्रेंस है ये, और 2 इसके साइडों पे डोर हैं जो इसकी गैलरी की तरफ खुलते हैं। एक ये दरवाज़ा है जो गैलरी की तरफ खुलता है, ये मेन डोर है। ये सीधा आपको सामने जो सेंचुरी है वहाँ तक नज़र आता है। और एक ये डोर है जो उस दौर में जब ब्रिटिश दौर था, जब यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय थी तो फॉरेनर थे तो वो यहाँ पर आके इबादत करते थे। और एक ये डोर है। तो आए हम इस चर्च के अंदर से देखते हैं। इसके एंट्रेंस पे लिखा है कैथलिक चर्च ऑफ मदर मेरी अ लेडी ऑफ सारो मरी। और इधर माँ मरियम हमारी दुखियारी खातून का कैथलिक चर्च मरी। तो आए मैं इस चर्च के यहाँ पे ये बाहर इसको ब्लैक मार्बल जो है वो लगाया गया है इसकी एंट्रेंस पे। और इस चर्च के अंदर दाखिल होते ही एक बहुत ही खूबसूरत गैलरी जो है ये ऊपर आपको नज़र आएगी ये। और इसके साथ ही एंट्रेंस पे ही ये आप देख सकते हैं कैंडल्स फॉर द ऑल्टर, यहाँ पे कैंडल्स रखी जाती थी। और गिरजा घरों में जो शुरू पे ही दरवाज़ों के शुरू पे ही ये पानी के लिए छोटे छोटे होज बनाए जाते थे। जब भी आप गिरजा घर में दाखिल होते हैं तो यहाँ से आप इस तरह डिप करते हैं, ये पानी आप देख रहे हैं, और अपने माथे पर इस तरह जो है वो स्लीप का निशान बनाते हैं। पानी से डिप करने के बाद आप अपने माथे पर स्लीप का निशान बनाते, बाप और बेटे और रुल-कुद्दस के नाम से आमीन। और फिर सिजदा करके फिर आप आगे चर्च में दाखिल होते हैं। तो नाज़रीन ये चर्च की एंट्रेंस आप देखें, ये एक साइड पे ये बेंचेस हैं, एक साइड पे ये बेंचेस हैं, बहुत ही खूबसूरत और नायाब किस्म के बेंचेस हैं। और इनके साथ ही ये चर्च की मेन एंट्रेंस है। और अगर हम इस चर्च को ऐसे हम देखें बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो बहुत ही तारीखी किस्म की ये खूबसूरत दिलकश सेंचुरी है। ये आप देख सकते हैं इसके 3 जो शमादान है एक तरफ हैं और 3 शमादान जो है वो एक तरफ हैं, और बीच में खूबसूरत क्रॉस है, और एक शमादान जो है वो ऑल्टर पर रखा जाता है। और ये खुदाम यसुम मसीह की हज़ूरी की अलामत है। यहाँ पे पाक संदूक है जहाँ पर पाक शाकत रखी जाती है। और ये शीशम की लकड़ी का है जिसको ना कीड़ा लगता है ना इसको किसी किस्म का नुकसान पहुँचता है। ये 18
18वीं सदी की ये बनी हुई है और इसकी खूबसूरती बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे। ये देखें, ये पाक तसलीस की लामत है, ये बाप, बेटे और रुल कुद्स को ज़ाहिर करती है। ये तीन नीचे जो है वो पाक तसलीस की लामत है। ये खूबसूरत सिंबल है। ये अगर मैं दिखा सकूं, ये देखें कितना खूबसूरत स्लीब का निशान बना हुआ है और इस तरफ भी खूबसूरत स्लीब है, ये आप देखें। और बीच में जो है ये IHS जो है वो लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही ये इतना खूबसूरत दिलकश काम हुआ है। ये पीतल का जो है ये सोने की तरह लगता है और ये खूबसूरत सेंचुरी। इसके साथ ही अगर इसको ऊपर टॉप से देखें, इसकी छत देखें, अभी भी अपनी उसी हालत में ये छत जो है वो मौजूद है। इसके एक तरफ ये स्लीब है, एक तरफ ये स्लीब है और ये इतनी वुड की छत है जो आज से कई सौ साल पहले जो है वो बनाई गई और अभी भी ये अपनी ओरिजिनल हालत में है। आप अंदाज़ा करिए, ऊपर आप देख रहे हैं गैलरी, ये आमतौर पे ऊपर जो है क्वायर के लिए बनाई जाती थी। क्वायर जो है ऊपर बैठती थी, उसके साथ ही सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से क्वायर बैठकर खुदा की हम्द सना सताइश और प्रस्तिश करती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये गिरजा घर का जो है ये अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ पर सामने लोग दोनों तरफ बैठते हैं। और इस गिरजा घर के अगर इस तरफ देखें तो इधर भी जो है वो है गैलरी है जो जहाँ पर लोग बैठते थे। ये सारा काफ़ी लोगों की तादाद है, बैठने के लिए गुंजाइश है। और इसी तरह जो है गिरजा घर की जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे ये बहुत ही खूबसूरत गैलरी जो है वो बनाई हुई है, ये देखें। और यहाँ पर तकरीबन कोई 500 के करीब जो है वो लोगों के बैठने की गुंजाइश है। और अगर मैं आपको ऑल्टर के राइट और लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो ये आर लेडी ऑफ सारो, दुखियारी माँ का स्टेचू है। और ये आप देख सकते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को स्लीब से उतारा गया तो मुकद्दस मरियम की गोद में रखा गया, तो ये इस नाम से गिरजाघर मंसूब है, दुखियारी माँ। और वहाँ ये स्टेचू यहाँ पर मौजूद है। और ये पाक दिल के अंदर जो है ये एक बड़ा खूबसूरत सिंबल है कि जो 1 2 3 4 5 6 7 जो तलवारें हैं ये पाक दिल में मौजूद है। मुकद्दस मरियम के पाक दिल में 7 तलवारें हैं जो उसके दुखों को जो है वो बयान करती हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पर एक प्लेट पड़ी लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप लिखा आर लेडी ऑफ सारो कैथलिक चर्च पिंडी पॉइंट मरी, द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड ऑन 1 सितंबर 1867। तो ये फादर है रेवरेंड फादर जेरोम OFM कैप, उस वक्त ये पैरिश प्रीस्ट थे। और उसके बाद जो है इसकी जो कॉन्सिक्रेशन हुई है, जब इसको ब्लेस किया गया, तो ये 15 सितंबर 1877 में, यानी 1877 में जो है 15 सितंबर को ही इसकी जो है वो कॉन्सिक्रेशन जो है वो की गई। और उसके लिए द हिज लॉर्डशिप उस वक्त के जो बिशप थे OFM कैप, वो जो है ये बिशप ऑफ पेंटिसोमिया तितुलिया, बिशप ऑफ पेंटिसोमिया, ये उस वक्त एपोस्टोलिक विकेरिएट ऑफ तिब्बत हिंदुस्तान आगरा, ये एपिस्टोलिक ऑफ तिब्बत हिंदुस्तान आगरा का ये उस वक्त ये हिस्सा था, ये कैथलिक चर्च जो है। तो इसके दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत जो है वो मुकद्दस मरियम से मंसूब स्टेचू जो है वो रखे गए हैं। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो है एक खूबसूरत स्टेचू जो है ये सेंट का है मौजूद। तो हम देखते हैं इसको करीब से। और ये सेंट का नाम है प्रेयर फॉर द सोल ऑफ, ये इंडियन पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है ये बतौर तोहफा जो है वो ये स्टेचू जो है वो दिया गया था। तो ये खूबसूरत स्टेचू है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो उस ज़माने का जो पुराना हारमोनियम जो है
ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मौजूद है। जब इसको पाँव के साथ जो है वो प्ले किया जाता था। ये एक नायाब और शाहकार जो है ये पीस लेडी ऑफ सारो कैथलिक चर्च में पड़ा हुआ है। मौसीकी से जो तल्लक रखते हैं वो इसकी कदर कीमत को समझ सकते हैं। उस वक्त पाँव के साथ इसको पंप किया जाता था और ये ऊपर सारे इसके स्केल हैं, ये सुर हैं सारे ऊपर लगे हुए, ये देख सकते हैं। और इधर मुकद्दस यूसुफ का जो है ये स्टेचू है, मुकद्दस यूसुफ जो कलीसिया के मरबी मुकद्दस हैं और बच्चा यसू उनकी गोद में है। और ये बहुत ही खूबसूरत स्टेचू जो है वो यहाँ पर, और हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर मैं आपको यहाँ के जो अगर आप देखें तो इस गिरजा घर में खूबसूरत जो है वो 14 मकाम जो है, बहुत ही खूबसूरत 14 मकामात की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। और ये तारीख़ी तस्वीरें हैं जो उस दौर के 14 मकाम जो है वो उन्होंने नस्ब किए हुए हैं। और इनके ऊपर वो खुदा यीशु मसीह के दुखों को जो है तस्वीर की सूरत में जो है वो अवेज़ा किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गिरजा घर के जो आखिर पर ये आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर लोग इतराफ़ का साक्रामेंट जो है वो हासिल करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है वो प्रीस्ट बैठता है। जब कोई इतराफ़ के लिए आता है तो यहाँ इस तरफ प्रीस्ट बैठता है और इस तरफ जो है वो जाली लगी हुई है। ये देखें, ये इसके दरमियान अभी अंधेरा हो गया, यहाँ पे जाली लगी हुई है और जाली के जो उस तरफ प्रीस्ट है और जो इतराफ़ के लिए आता है वो इसके अंदर जाकर जो है इतराफ़ का साक्रामेंट जो है वो हासिल करता है। इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हम इस गैलरी को देखें, इस चर्च के अंदर गैलरी जो है, तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं गिरजा घर की बैक साइड से। जब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये देखें, ये सीढ़ियाँ चढ़ के तो आप गिरजा घर की बैक साइड जो है वहाँ पर ऊपर आ जाते हैं। और ये खूबसूरत गैलरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से आप पूरे चर्च का जो नज़ारा है वो कर सकते हैं। ये देखें, ये खूबसूरत छत है, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत छत, और ये गिरजा घर का अंदरूनी हिस्सा अभी भी ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बड़ी मेहनत के साथ उस वक्त पत्थरों को काट काट के इस डिज़ाइन को जो है वो बनाया गया। जो डिज़ाइन आजकल लोग दिखाते हैं ये आज से कई साल पहले जो है वो इस गिरजा घर में बनाया गया, जो ग्राफिक का काम आजकल करते हैं। ये आप ग्रिल देखें, बड़ी एंटीक किस्म की नायाब लकड़ी से ये ग्रिल बनाई गई है। ऊपर इसके ऊपर ये सलीब का निशान है, बिल्कुल सेंटर पे आपको नज़र आ रहा है चर्च के। और ये खूबसूरत ग्रिल जो है वो बनाई गई है। तो अभी आए, मैं आपको आप देख रहे हैं कि ये मेरी अभी मैं इस गैलरी पर मौजूद हूँ और यहाँ से ये पूरा गिरजा घर जो है बड़ा खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा है। ये आप छत देख रहे हैं, तो ये चर्च का अंदरूनी हिस्सा था। तो अभी आए, मैं आपको चर्च का जो बाहर वाला हिस्सा है मैं वो दिखाता हूँ वो कितना खूबसूरत है। तो नाज़रीन, आप ये चर्च का जो बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर जो है 3 खिड़कियाँ रखी गई, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस, ये पाक तसलीस की अलामत है। ये गिरजा घर का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो है। और इसी चर्च की अगर हम एक साइड दूसरी साइड देखें तो ये आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत गार्डन। ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसके साइड पे गार्डन है। ये इसकी जो बाहर वाली साइड है।
और अभी मैं आपको चर्च की जो दूसरी साइड है वो दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये चर्च का जो दूसरी साइड का बैरूनी हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, ये आप देखें, ये कितना खूबसूरत चर्च उन्होंने बनाया है। ये देखें, ये आसमान से बातें करता हुआ खूबसूरत दिलकश चर्च आवर लेडी ऑफ सारो ये चर्च है। और इस चर्च के साथ ही ये प्रीस्ट हाउस है जहाँ पर फादर साहबान स्टे करते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो ध्यान ज्ञान करते हैं, इबादत करते हैं, कलाम पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौस करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिलकश है, बहुत ही प्यारा है। जब भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइए।